हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों धातु, उसके बाद लिखा है तांबा और क्रिप्टॉन गैस, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न यदि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे हाइग्रोमीटर का संबंध लिखा आर्द्रता, तो उसी प्रकार से बैरोमीटर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, और ये प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 9 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, हाइग्रोमीटर का संबंध लिखा आर्द्रता, तो उसी प्रकार से बैरोमीटर का संबंध किया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, आर्द्रता, जो हम लोगों के वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो उसी प्रकार से जो बैरोमीटर होता है दोस्तों, उससे हम लोग क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, साइंस में भी कई बार पूछा जाता है कि हाइग्रोमीटर का किससे मापते हैं, तो आर्द्रता से। उसी प्रकार से बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पेन पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और कमेंट जरूर करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए अब हम बताते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज जैसे दिया है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, फिर हम लोगों के सामने डबल एम, और इस जगह पर हो जाएगा डबल एम। उसी प्रकार से इधर कोमा, सब में कोमा लगाते चलिएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एल और एन, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, डी से यदि आप चलेंगे दोस्तों ई में, तो एबीसीडी में देखना है कितना प्लस क्या है, तो यहाँ पर 1 क्या है। ई से यदि एफ पे चलेंगे तो कितना प्लस क्या है, 1 क्या है, इस जगह पर क्या क्या है, +1। तो उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो एफ के बाद इस जगह पर क्या क्या है, +1। तो आगे बढ़ेंगे तो जी में क्या कर देंगे, +1, तो जी के बाद क्या आ जाएगा, एच हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हम समझ में आ गया। उसी तरीके से आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ओ से यदि आप चलेंगे एन पे तो क्या किया, -1 कर दिया है। एन से यदि आप चलेंगे एम पे तो यहाँ भी -1 किया है। एम से आप क्या चलेंगे दोस्तों एल पे, तो यहाँ भी आपका -1 किया है। उसी प्रकार से एल में क्या कर देंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। तो एल में जैसे ही माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखिए के से अब क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर चलेंगे तो एल। देखिए कितना इंपॉर्टेंट एसएससी के एग्जाम पूछा गया, एल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल के बाद एम यानी कि +1। उसी प्रकार से एम से चलेंगे हम लोग यहाँ पर एन पे तो क्या हो जाएगा, +1। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, एन में 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, +O हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर HKO आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। यहाँ पर लिखा है जैसे तांबा, उसके बाद धातु, उसके बाद क्या है दोस्तों, क्रिप्टॉन। तो ठीक है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। तो चलिए अब हम बताते हैं।
तो तांबा यहाँ पर बात किया जाए, जैसे कि लिखा है उसने तांबा, तो तांबा हम लोगों का किसके अंतर्गत जाएगा, तो तांबा एक प्रकार का सर धातु है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया धातु, यानी तांबा किसके अंतर्गत चला जाएगा, धातु के अंतर्गत चला जाएगा। और क्रिप्टॉन तो आपको पता है कि अक्रिय गैस है, तो क्रिप्टॉन का आपको डायग्राम क्या बना देना है, अलग बना देना है। इधर क्या करना है दोस्तों, क्रिप्टॉन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रिप्टॉन तो अक्रिय गैस है ना, वो हम लोगों का अक्रिय गैस में आ जाएगा, लेकिन धातु के अंदर में क्या आ जाएगा, तांबा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि तांबा एक प्रकार का धातु है, यानी कि तांबा धातु के अंतर्गत में आ जाएंगे, और क्रिप्टॉन तो गैस है, तो उसका डायग्राम क्या बन जाएगा, अलग बन जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि विषम को चुना, तो विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग आकृति है, यही आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि यहां से अगर बात किया जाए दोस्तों, ई एल, तो एल को इधर से क्या किया है, जस्ट देखिए पलटा कर लिख दिया है। उसी प्रकार से एम को देखा जाए तो हुबहू क्या किया दोस्तों, यहाँ पर पलटा कर लिख दिया, यू को वैसा का वैसा ही देखिए पलटाया है। लेकिन जब ई भी को आप देखने चलेंगे तो इसका रवैया कुछ अलग है, जैसा का जैसा ही रख दिया है, इसीलिए डी वाला आकृति यहाँ पर हो जाएगा। और डी वाला को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही डी में रखा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग होगा। क्यों, क्योंकि भी को एकदम सीधा का सीधा रख दिया, बाकी सब में देखिए एल को पलटा दिया, एम को पलटा दिया। एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर, दर्पण प्रतिबिंब, ये सभी क्या है। अगर बात किया जाए दोस्तों ए नंबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी और सी, कोमा दे दीजिए, ए बी सी आकृतियां, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकृतियां, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब क्या है, क्या दिया गया हम लोगों का, दर्पण, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, भी को क्या कर दिया, सीधा को सीधा रखा है, इसीलिए डी वाला हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन, एक बार ट्राई जरूर करेंगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना और अपने से ट्राई करना, और कमेंट करें कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो चलिए इस जगह पर आपको रखना है, तो ठीक है हम लोग रखेंगे, तो एक क्या हो जाएगा, इधर से इस तरीके से आ जाएगा, और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में, ये वाला कोना पे जाएगा, यानी कि शुरू वाला यहाँ वाला कोना पे आएगा, तो ऐसा तो हम लोगों के इस ऑप्शन में है नहीं, इसमें है, लेकिन और क्या कर दिया कि इसी अनुसार से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि उसने किया है, तो छोटा वर्ग तो ठीक है, छोटा वर्ग सब में जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से किया हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का इधर से हो जाएगा, और ये इधर से, ये वाला इधर से जाएगा, और ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ से इस रेखा को बढ़ा रहा है, इसलिए नहीं होगा। इसमें देखिए ई कोना में क्या है, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर उचित ढंग से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हुबहू पैटर्न को आप फॉलो कर देगा, बशर्ते आपको समझना है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन सब चीज इसमें दिया है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर वैसा आकृति जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो कौन सा आकृति उस जगह पर पैटर्न आप पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रख दीजिए, आकृति कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृतियों में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये फिगर जैसा दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे उसी तरीके से, ये देखिए तो यहाँ से किस जगह पर, हाँ इस जगह पर देख लीजिए कि ऐसा अगर यहाँ से कर दिया जाए और ये वाला इधर से कर दिया जाए, और उसी प्रकार से यहाँ से कर दिया जाए ये वाला को, और इधर से इसको निकाल दिया जाए, और उसी तरीके से दोस्तों देखिए ना पूरा का पूरा हम लोगों का आकृति यहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ सर वैसा ही तो क्या हुआ, जैसा आप बोल रहे हैं हुबहू वैसा ही है। देखिए वही आकृति, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर फिगर में दिया है तो छोटा दिखेगा, लेकिन हम मिलता जुलता हुबहू है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ई, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ई भी लिखा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा फिगर दिख रहा है हुबहू वैसा ही दिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान से इस जगह पर और इधर से, और फिर हम लोगों के सामने यहाँ
से और इधर से देखिए आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, श्रृंखला को पूरा करें। तो अलग अलग एग्जाम में आपको पता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए अब इसको एक बार ट्राई करके देखिए। 5, उसके बाद लिखा है 9, फिर लिखा हम लोगों के सामने 18, आगे देखा जाए 34, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लिखा है दोस्तों 95 लिखा हुआ है। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए तो आपसे क्या क्या हो रहा है कि 5 से यदि 9 पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस कितना करना होगा 4 करना होगा, 9 से 18 पे चलेंगे तो प्लस 9 करना होगा, 18 से यदि 34 पे चलेंगे तो कितना करना होगा। तो देखिए 1 10 4 14 6, इधर बचा 2 में 1 जाएगा 16, यहाँ पर प्लस किया क्या उसने 16 किया है। तो एक बात यहाँ से पता चल गया हम लोगों का कि सर ये 4 है 9 और 16 तो स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4। तो इस जगह पर आप यदि 5 का स्क्वायर यानी 25 कर दीजिएगा और इस जगह पर प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका पैटर्न फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 क्या हो जाएगा 59, 59 में आप 36 जोड़ेंगे, 9 6 15 करीब 5 5 3 8 1 9। तो एकदम सब चीज फॉलो कर गया, बशर्ते आपको ये समझना होगा कि 4 जैसे है तो सर ये 2 का स्क्वायर है, 9 जो है हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है, 16 आपको पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 36 क्या है 6 का स्क्वायर। इस तरीके से सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए आप देखेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों डाइस यानी पासा वाले क्वेश्चन। तो कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके के रिपीट कर चुके हैं, कभी अंक वाला तो कभी यहाँ रंग दिया हुआ रहता है, कभी इस तरीके से तो कभी मोड़ने वाला जाता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वीडियो सेक्शन में है, तो हर तरीके का चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप देख सकते हैं वहां पर जाके। कहा जा रहा है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। प्रतीक कह रहा है कि प्रतीक जैसे ये वाला जो एंड दिया गया है वाले अपफलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा प्रतीक होगा। आपको करना क्या है, कोई सा भी 2 पासा, इसको हम मान लेंगे पहला पासा, इसको मान लेंगे दूसरा पासा, इसको मान लेंगे तीसरा पासा। 3 पासा हम लोगों के सामने दिया गया है और तीनों पासा को ऐसा लेना है कि जो संख्या दिया गया जैसे जो प्रतीक दिया गया है उसका वो विपरीत निकल जाए। तो हम लोग अगर इस पासा को उठाएंगे ये दोनों पासा तो ऐसा सिंबल कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, जो कि हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, कहीं है ही नहीं। तो ये इस पासा से हम लोग नहीं चलेंगे। तो सीधा से जब इससे नहीं चलेंगे तो किससे चलेंगे, तो आप इन दोनों पासा को ले लीजिए, आराम से निकल जाएगा। किसको किसको, तो दूसरा और तीसरा पासा। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों दूसरा पासा और नीचे लिख देंगे तीसरा। तो अब कॉमन क्या है, तो कॉमन सर यहाँ पर 9 है और इसमें भी 9 है। जहां मिला वहां से घड़ी की सुई की दिशा में चल दीजिए, इसमें मिला तो इसमें घड़ी की सुई की दिशा में। तो इस जगह से दूसरा पासा की बात किया जाए तो 9, तो 9 इसमें भी क्या लिख देंगे 9 का 9 लिख देंगे। अब 9 के बाद क्या आ रहा है, स्टार आ रहा है, स्टार के बाद हम लोगों के सामने क्या आ रहा है प्रतिशत, किसमें दूसरा पासा। उसी प्रकार से तीसरा पासा की बात किया जाए तो 9 के बाद हो जाएगा यानी कि डॉलर का सिंबल। उसी प्रकार से अब हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, इस तरीके का दिया गया। तो देखिए निकल गया, यानी इसके विपरीत जो पूछा गया था आपके सामने, तो इसके विपरीत यानी कि एंड जो और दिया गया इसके विपरीत क्या आ रहा है दोस्तों, प्रतिशत आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप अगर समझने में फोकस करेंगे और देखेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे आने लगेगा। करना क्या होता है, खाली कॉमन देखना होता है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन 9 9 कोई 2 पासा लीजिए, कभी 2 अंक कॉमन आ सकता है, तब तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 1 अंक कॉमन आया तो वहां से घड़ी के सुई की दिशा में यानी क्लॉक वाइज आपको चलना है। तो क्लॉक वाइज जैसे ही चल देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया और देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट देखिए गलती कर देगा कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति और मेरे साथ क्या संबंध है। अब लीजिए पिताजी होगा, भाई होगा, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, दादा, नानी, कौन सा आंसर होना चाहिए। तो सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी सीमा क्या कर रहा है दोस्तों, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए यानी मुझसे कहा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मुझसे, इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मुझसे।
यहाँ पर हमने कर लिया मुझसे कहा, यानी कि सीमा ने एक फोटो के इशारा कर मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता, यानी सीमा ने एक फोटो, यही क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप बोल सकते हैं यही हम लोगों के सामने क्या है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, फोटो बोल सकते हैं, यही हम लोगों का फोटो है। देखिए ना उसने क्लियर कर, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, तो मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता, यानी इसी का, यानी कि इसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझसे कहा कि तुम्हारे, यानी वह जो है वह, यानी तुम्हारे पिता का पुत्र है। ये देखिए तुम्हारे पिता का क्या है, यानी कि एक सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र, यानी तुम्हारे पिता का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी कि खुद यही हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा। और ये बात कौन कर रहा है, तो सीमा कर रहा है, यानी कि सीमा ने फोटो के इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो मौजूद फोटो में मेरे साथ क्या संबंध है, तो मौजूद फोटो में इस सीमा का कौन लग जाएगा दोस्तों, सीधा सा भाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बाकी कोई नहीं होगा, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से देखिए, क्वेश्चन में दम नहीं, लेकिन लैंग्वेज को ऐसा घुमाया है, गलती करवा देगा। यहां से देखिए आपको क्लियर होगा कि सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है, यानी तुम्हारे पिता का, यानी खुद सीमा कह रहा है एक फोटो वाला व्यक्ति से, यानी मुझसे कह रहा है कि तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो वही कह रहा है फोटो वाला व्यक्ति सीमा का कौन हो जाएगा, तो सीमा का क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, चार समूह, चार हम लोगों का लिखा है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से तीन किसी तरीके से संगत है और एक असंगत, उनमें से कौन सा समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो देखते ही आंसर हो जाएगा कि सर ये जितने भी है, देखिए इसमें देखा जाए तो सब हम लोगों का क्या है, स्वर्ण वर्ण। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्वर वर्ण, जिसको आप क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या है, सब हम लोगों का क्या है, यानी कि स्वर वर्ण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये भी क्या लिखा है दोस्तों, स्वर वर्ण, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्वर्ण वर्ण। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों का अलग हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो जेड डी के इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कि ये सभी तो हम लोगों का क्या है, व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, व्यंजन वर्ण दिया गया है, इसमें क्या है, व्यंजन वर्ण। यानी इधर बाकी जितना आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोगों का भावेल, यानी भावेल को ही क्या कहा जाता है हिंदी में, स्वर्ण वर्ण। तो भावेल कितना होता है, ए ई, उसके बाद आई, यहाँ पर हो जाएगा आई, फिर हम लोगों के सामने ओ, और क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो यही सभी हम लोगों का भावेल होता है ना, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, भावेल है। बाकी सभी जो बचा वो सब हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। उसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। तो ये सब स्वर्ण वर्ण है, इसीलिए आप सीधा सा आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी जेड डी के। क्यों, क्योंकि ये सभी तो व्यंजन वर्ण है। अगला प्रश्न देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन, पेपर कटिंग यानी पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़ा को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने का तरीका का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो ये भी बात वो कह रहा है कि इंडिकेट करके कि पहले आधा भाग मोड़िए, फिर एक कोना भाग, एक कोना में मोड़ने के बाद एक तो ऐसा दिल का क्या कर दिया दोस्तों, टुकड़ा बना दिया। तो पता है कि दिल दुखने के बाद जो है सबका टुकड़ा होता है, शायद आप लोगों का भी किसी से हुआ होगा, तो जरूर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, वो सब दिल पे नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है कि इस तरीके से दिया, आधा भाग दिया। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आपका दिल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक दिल बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से जस्ट इसके नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दिल हम लोगों का नीचे बन जाएगा। तो दो दिल हो जाएगा, शायद यहाँ पर तो एक ही दिल हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा टुकड़ा करके दो कर दिया है, तो घबराइए नहीं। इस तरीके से इधर हो जाएगा और उसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पर यानी दो दिल बनेगा और किस किस, देखिए ये तो अलग टाइप में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए एक जैसा, ये भी
भी एक जैसा, तो ये वाला हो जाएगा अलग अलग यहाँ पर, यानी एक ऊपर से दिल आएगा, एक नीचे से आएगा। बात को समझने का प्रयास करेंगे, रटना नहीं है कि हाँ सर यहाँ पर इस तरीके से एक दिल का टुकड़ा हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका दिल का टुकड़ा, और जस्ट हम लोगों का नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल का टुकड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा हुबहू। और इसमें मेन खासियत क्या होता है जानते हैं कि अगर पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न करना है तो आप दर्पण प्रतिबिंब को समझ लीजिए, दर्पण को आप समझ गए तो आराम से हो जाएगा। मतलब ये हुआ यहाँ तक आधा भाग ऊपर है, जैसा फिगर कंप्लीट करेगा वैसा ही भाग नीचे बनाएगा, क्योंकि मोड़ा तो उतने ही दूरी पर है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कई बार आपने देखा अगर सीजीएल में देखिए किस तरीके से एकदम थोड़ा सा इस तरीके से क्या हुआ है, और जानबे करते हैं सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, चाहे इधर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं, तो इसीलिए आप बारीकी से समझते हुए चलिए। ए का अर्थ क्या दिया है, तो ए के लिए यहाँ पर कहा है सर जोड़ लेने के लिए, बी का अर्थ उसने कहा है गुना, जहां कहीं बी दिखेगा गुना, सी का अर्थ उसने कहा है घटाओ तो घटाओ, डी का अर्थ कहा है यानी भाग, तो डी की जगह क्या कर लीजिए, भाग ले लीजिए। अब जो इक्वेशन दिया है उसको उठा के पकड़ के सॉल्व कर दिए, 100 डी, तो डी की जगह भाग है तो भाग हो जाएगा। इधर लिखा है ब्रैकेट में देखिए एक, उसके बाद बी, तो बी की जगह गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, बस खाली टिटिम्मा किया है यानी कि थोड़ा बड़ा किया है डराने के लिए। ए का अर्थ लिखा है प्लस, तो ए की जगह प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। बी का अर्थ क्या लिखा है, तो गुना लिखा है, तो बी का अर्थ अच्छा ए, और अच्छा देखिए यहाँ पर कैसे उसने कर दिया, यही तो मैन है कि यहाँ पर प्लस, अच्छा 2 और गुना, तो 2 उसके बाद गुना, बी का अर्थ क्या दिया गया है, तो गुना दिया है, ठीक है, तो ऐसे ही ले लेते हैं। इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट का ब्रैकेट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 13, तो 13, उसके बाद लिखा है ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी तरीके से थोड़ा इधर कर लेते हैं, ए 11, सी, तो सी का अर्थ लिखा है माइनस, अब इधर हम थोड़ा ले जाते हैं क्योंकि इधर करेंगे तो अटेगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा उधर ऊपर ले जाएंगे। सी के जगह माइनस, उसके बाद हो जाएगा 3, तो 3 कर दिए। उसके बाद लिखा है बी, तो बी की जगह क्या है, गुना है, तो गुना हो जाएगा, इधर लिख देंगे दोस्तों 17, तो 17। उसके बाद है सी, तो सी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। तो अब इसी को आप सॉल्व कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, भले ही लग रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा देखिए एक लाइन में इसको अब ले आएंगे 100, इधर क्या हो जाएगा सर 4 का 4, तो ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पर इसको गुना करेंगे 11 13 कितना हो जाएगा, तो 11 और 13 हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 और इधर 1 1 2, यानी कितना आ जाएगा 24 दूना क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 कर दिए, अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लीजिए, 17 में से 12 जाएगा, तो 17 में से 12 घटा लीजिएगा तो 5 दिया क्या आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया, अब इसी को सॉल्व करना है। अब ज़्यादा क्या देखिए हम डायरेक्ट कर लिए कि सर 17 में से 12 घटेगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर गुना दिया गया है 3, तो ये सब आप अपने दिमाग में कीजिए, एक बार खाली जितना देर बैठाने में देरी है, बाकी तो आप अपने मन पे ही कर लेंगे कि हाँ कि 3 गुना 5 15 हो जाएगा, या 5 गुना 3 रहेगा तो 15 हो जाएगा, सब कर दिए। अब 100 में 4 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 का 25, ठीक है, और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 15 करना है, तो इसी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ लेते हैं 48 और 25, तो 8 5 13 करीब 3 हासिल रहा, 1 4 2 6, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, 73 हो ना, 8 5 13 कर 3 हासिल रहा, 1 4 2 6 1 7, 73 में आपको 15 घटा देना है। तो जैसे ही घटा देंगे कितना आंसर, तो 1 दाए 10 3 13 में 5 जाएगा 8 और बचा यहाँ 6, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 58 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही, इसको घटा लीजिएगा तो आपका 58 आ जाएगा। सामने है सब चीज़ आपके सामने, जोड़ घटाओ गुना भाग सब आपके सामने किए हैं, ताकि आपको क्या हो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखा जाए आप लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए एक बार इसको भी करने का प्रयास कीजिए। और कितना इंपॉर्टेंट ये वाला कोडिंग डिकोडिंग, जैसे इसका कोड इस तरीके से लिखा दिया है, तो इसका कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे इसका कोड करेंगे, देखिए ना एकदम आसान तरीका बताएंगे। जैसे MO, उसके बाद लिखा है R, फिर लिखा है दोस्तों SE, और क्या दिया हम लोगों के सामने L दिया, इसको क्या लिखा है यहाँ पर L, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों E, उसके बाद लिखा है S, फिर लिखा है RO, और क्या लिखा है दोस्तों M लिखा है। तो उसी तरीके से आपसे क्या पूछा है कि इसका कोड पूछा गया है G, उसके बाद हो जाएगा A, फिर T, यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, रुक जाइए,
जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, फिर लिखा है टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, फिर डब्ल्यू, ए और वाई। देखिए इसका तरीका तो दो है, अगर आप कहेंगे ना तो वो भी तरीका हम आपको डायरेक्ट बता सकते थे। कैसे? देखिए सीधा सा, अगर आप रुक जाइए, इसको हम मिटा के अच्छा से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर जैसे हमने कर दिया एम, ये देखिए इसका एक तरीका यही है कि उसने क्या कर दिया, ई पीछे से ही लिख दिया। जैसे यहाँ पर सीधा सा आप बोल सकते थे एल, उसके बाद क्या हो जाएगा ई, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है आर ओ एम। देखिए एकदम पीछे से करके लिखा है कि नहीं। इसको जो है ई कोड को उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे तो क्या कर दिया, पीछे से करके लिख दिया, यानी कि एल ई एस ओ आर एम। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है ना, एल ई उसके बाद एस आर ओ एम, तो यानी क्या क्या है, पीछे से। तो उसी तरीके से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग पीछे से लिख देंगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जैसे आप कहेंगे इसको क्या लिखेंगे सर, तो y हो जाएगा, a हो जाएगा, तो देखिए y a, उसके बाद हो जाएगा w e, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिख देंगे, y a w, उसके बाद हो जाएगा e t, उसके बाद a और g। देखिए आंसर तो ऐसे ही निकल गया। किस में दिया गया, y a, तो y a के बाद हम लोगों के सामने w, तो w के बाद है e, तो w के बाद हम लोगों के सामने y a w e, तो e के बाद t a g। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा तरीका को भी समझ लीजिए, तो हम लोग पीछे से कर लिए, लेकिन आजकल देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करके दे रहा है बुक वगैरह में कैसे। ये तो शॉर्ट मेथड हुआ कि हाँ सर इसको हम समझ गए किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट जो आजकल किताब में बड़ा छापता है, इधर से छापेगा, यानी कि एल को इधर से करेगा, रुक जाइए नहीं तो यहाँ पर इधर से करेगा, किताब वाला किधर एल करेगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एम को इधर करेगा, फिर उसी तरीके से कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि एल को इधर से क्या कर दिया, इधर कर दिया, और ये वाला एम को क्या कर दिया, इधर से। किताबी मेथड। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो ई को ई यहाँ करेगा, उसी प्रकार से ये वाला ओ को क्या करेगा, यहाँ पर करेगा, उसी प्रकार से एस को इधर करेगा, और आर को क्या करेगा दोस्तों, इधर से करेगा। आजकल किताबी मेथड यही दिया गया, इसीलिए हम आपको बताना चाहे कि आप आंसर तो ऐसे कर सकते थे और आंसर निकाल भी बता दिए, और दोनों तरीका बताना, जी ए, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद हो जाएगा ई डब्ल्यू ए और वाई। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वही रवैया आप रख दीजिएगा कि सर पीछे से लिख देंगे, तो पीछे से लिखेंगे यानी कि वाई, उसके बाद ए, उसके बाद डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ई टी ए, और क्या लिख देंगे जी। और इसी में आप इंडिकेट करके दे सकते हैं कि हाँ सर वाई के लिए यहाँ पर ये लिखा है, और जी के लिए आपका पीछे चला जाएगा, इस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से ए को आप यहाँ से इंडिकेट करेंगे, और ये वाला ए को क्या कर देंगे, यहाँ से कर देंगे, ई डब्ल्यू को हम लोग यहाँ कर देंगे, उसके बाद हम लोगों का डब्ल्यू हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, और टी हो जाएगा। तो देखिए किस में लिखा है, यानी वाई ए डब्ल्यू, तो W के बाद हो जाएगा ई टी ए जी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं, सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष वाला। कह रहा है कि कोई भी लड़का जो है इंजीनियर नहीं है, तो उतना बड़ा तो लिखना उचित नहीं है, सिर्फ ऐसे ही एग्जाम में भी यही सावधानी करना, वरना क्या हो जाएगा, समय ऐसे बर्बाद हो जाएगा। कोई भी लड़का हम लोगों का इंजीनियर नहीं है, तो यहाँ पर कर दिए कोई भी लड़का क्या है, इंजीनियर नहीं है। फिर लिखा है कि कोई भी इंजीनियर जो है ड्राइवर नहीं है, और अच्छा कोई भी लड़का क्या लिखा है दोस्तों, कि कोई भी लड़का जो है कोई भी इंजीनियर जो है ड्राइवर नहीं है। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए, ऐसे लिखिएगा ड्राइवर, यहाँ पर इतना सा ही लिख दीजिए। आपको मेन है कि समझना, ये ड्राइवर है, ये हम लोगों का इंजीनियर है, ये लड़का। फिर लिखा है कि सभी लड़कियां लड़के हैं। अब क्या हो जाएगा, सभी लड़कियां लड़के, तो यहाँ पर एक इस पे बैठने से अब सभी लड़कियां, यहाँ पर क्या बोला है, सभी लड़कियां। तो आप क्या कीजिए कि इसको इस जगह पर मिटा लीजिए, और आपका आंसर निकल जाएगा आराम से। देखिए इसको हम क्या बना लेंगे, सभी लड़कियां कहा ना, तो इस जगह पर लिख लीजिए सर लड़कियां, यहाँ पर हो जाएगा लड़कियां। ये क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हैं, सभी लड़कियां क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब इस सभी, उसने कहा कि सभी लड़कियां क्या है, लड़के हैं, तो इस जगह पर कर देंगे लड़के। ये क्या हो गया, हम लोगों का लड़के हो गया। तो पता चल गया कि सभी लड़कियां क्या है, लड़के हैं। अब इसका देखिए डायग्राम किस तरीके
कह रहा है कि सभी लड़के ड्राइवर है, लड़के यहाँ पर है, ड्राइवर का डायग्राम यहाँ है, लड़का यहाँ पर, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि कोई भी लड़कियां इंजीनियर नहीं है, हाँ तो बिल्कुल सही, क्योंकि लड़के के अंदर में लड़कियां हैं, यानी ये क्या है दोस्तों, गर्ल। आप ऐसे भी लिख सकते थे ई गर्ल है और ई क्या है, बॉय है, ऐसे भी इंडिकेट करके लिख सकते थे। वही कह रहा है जब कोई बॉय ही इंजीनियर नहीं है, यानी कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है, तो इसका अर्थ कोई लड़की भी इंजीनियर नहीं होगा, सीधी सी तो बात है। अब बात को समझने पर यहाँ बेंडेशन किस पे लगा है, यानी कोई भी, इसने क्या लिखा है, कोई भी लड़का इंजीनियर नहीं है। तो जब लड़का इंजीनियर नहीं है तो लड़का यानी जितना भी लड़कियां हैं, इसका डायग्राम इसी के अंदर में, यानी कि लड़कियां जो है वो लड़के के अंदर में। जब कोई लड़का इंजीनियर नहीं है तो इसका अर्थ लड़की भी क्या होगा, इंजीनियर नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा कि कोई भी लड़कियां इंजीनियर नहीं है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन, तो कई बार आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम में से कई बार, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, स्टेनोग्राफर हो, हर एग्जाम में देख रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसको बनाने का क्या तरीका है, तो सर डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, इस तरीके से कहाँ तक रखते हैं, जेड तक। इसके बाद तो कोई लेटर है ही नहीं, 26 लेटर ही तो है। तो देखिए यहां से अगर बात किया जाए, कॉमन सबसे मेन है, कॉमन पी है, पी है, पी है, इसमें देखा जाए पी है, इसमें भी पी है, तो पी को हटा दीजिए। अब पी के बाद चेक कीजिए कि कौन हम लोगों का पहले आएगा, यानी कि ए बी सी डी में कौन पहले आएगा। तो सर इसमें आई देख रहे हैं, इसमें भी आई देख रहे हैं, इसमें भी आई, आई तो आई तो सब में मिल गया। तो आई के बाद भी देखना है कि सर आई के बाद इसमें टी है, इसमें एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें टी है। तो देखिए अब क्लियर हो गया कि सर पी आई के बाद टी है, आई के बाद कहीं भी आ गया और कहीं एक्स आ गया, कहीं टी। तो देखिए हम लोगों का जो पहले कौन सा होगा, हम पहले क्लियर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 नंबर और 5 नंबर में, तो इसी दोनों में आया। क्यों, क्योंकि पी आई के बाद इसमें तो आपका टी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है, इसमें इस सब में देखिए एक्स, तो एक्स तो टी के बाद आएगा। भी तो आपको पता है कि हम लोगों का टी के बाद आएगा भी, तो पहले टी वाला आएगा। तो टी यहाँ भी है टी, तो टी के बाद देखिए इसमें डबल टी है, इसमें एक टी है, तो उससे मतलब नहीं, एक ही जात का हुआ ना, तो टी के बाद ये इसमें ई आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का वाई आ रहा है। तो टी के बाद अगर देखा जाए कि हम लोगों का, यानी कि उसमें डबल टी के बाद ई आया, तो ई वाला पहले आएगा ना, वाई तो बहुत दूर हो गया। यानी कि यहाँ पर इसमें डबल टी से देखिए टी एक ही जात में काउंट कर लेंगे, डबल टी, ट्रिपल टी, 4 बार टी लिखे, उससे कोई मतलब, इसमें भी टी मिल गया, इसमें भी टी मिल गया। तो टी के बाद इसमें ई है और इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, वाई, किसमें, और 5 नंबर में जो देख रहे हैं। इसीलिए पहले हम लोग टी के बाद ई वाला लेंगे, उसके बाद हम लोगों का वाई वाला लेंगे। यानी पहले 1 होगा, फिर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो 1 और 5 वाला देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, तो यहाँ तक तो आप ऐसे निकाल लिए। अब आगे बढ़िए, तो आई के बाद इसमें भी, इसमें एक्स है, तो पहले भी वाला आएगा। तो भी वाला में क्लियर कर लीजिए कौन सा हम लोगों का आना चाहिए, क्योंकि हम 1 और 5 तो ले चुके हैं। तो भी के बाद इसमें ओ आ रहा है, इसमें ओ के बाद इसमें टी और इसमें क्या आ रहा है ए। तो टी तक में खत्म हो गया ना, इसीलिए 5, 2 के बाद क्या हो जाएगा 4 और 4 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो देखिए किस में मिल रहा है, 1 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, उसके बाद 2, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो डिक्शनरी में आपको वर्ड रखने आना चाहिए और वही बात हम बता रहे हैं कि आप कैसे रख सकते हैं कि सर जो कॉमन है पहले उसको ले लीजिए, पी सब में है तो उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब, आई सब में है तो उसको भी हटा दिया। आई के बाद अगर इसमें टी आ रहा है और इसमें टी आ रहा है, बाकी तो सब में भी आ रहा है, भी तो टी के बाद आएगा, इसीलिए पहले टी। तो डबल टी है तो उससे मतलब नहीं, एक ही जात में होगा। टी के बाद देख रहे हैं इसमें ई है, इसमें वाई है, तो पहले ई आएगा, इसीलिए कहानी जो स्टार्ट होगा 1 से होगा, फिर हम लोगों का 5 होगा, तो 1 ले लेंगे, फिर हम लोगों के सामने 5 ले लेंगे। उसके बाद एक्स तो दूर है, पहले भी वाला, भी के बाद ओ के बाद इसमें टी और इसमें टी के बाद ए। तो यहीं टी तक में खत्म हो गया, इसमें टी के बाद ए आया, तो उससे मतलब नहीं, यहीं तक में खत्म होगा, इसलिए 2 लेना होगा, फिर 4 लेना होगा, उसके बाद हम लोगों का 3 लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए एक बार इसको देखिए। तो आजकल बड़ा देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि PQRSTU एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। UT का निकटतम दाएं है,
ठीक है, अभी यहाँ से हम नहीं करेंगे। फिर लिखा है ओ आर, लिखा है कि क्यू जो है आर और ओ के मध्य में है, ठीक है। पी जो कि पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, देखिए यहाँ से क्लियर हुआ कि पी जो है पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा और ओ के क्या है दोस्तों निकटतम दाएं है। तो कंडीशन दो तरीके से चलेगा, यानी P जो है तो P अगर यहाँ पर ले लेते हैं, P एकदम छोर पर यहाँ पर, चलिए इस जगह पर बनाते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन कह रहा है P जो है एकदम छोर पर है, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर P मान के चलिए इधर है, तो P आपका कंडीशन 1 में लेते हैं और कंडीशन 2 में लेते हैं, तो P तो इधर भी हो सकता है। दूसरा कंडीशन में लेंगे तो P क्या हो सकता है, एक नीचे डायग्राम बनाएंगे, P हम लोगों का क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है सर। दो तरीके से ले लिए कंडीशन, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन। अब क्या लिखा है कि O के हम लोगों का निकटतम दायां, तो O के निकटतम दायां तो O यहाँ हो जाएगा, क्या यहाँ पर O लेंगे तो O का निकटतम दायां हो पाएगा। और P जब एकदम हम लोगों का क्या लिखा है कि जो कि पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, तो छोर पर बैठा O यहाँ लेंगे तो O का दायां इधर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दायां ई साइड में होता है और बायां क्या होता है दोस्तों ई साइड में होता है। ये बात फिक्स है, कब, जब उत्तर की ओर बैठा है तब, ये उत्तर के लिए फिक्स रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा उचित नहीं है, अगर P आप इधर लेंगे तो इधर उचित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि O के इधर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर P इधर बैठाना हम लोगों का उचित नहीं है। P वही छोर पर बैठेगा, क्योंकि O के दायां करना है, तो O यहाँ पर बैठेगा तब ना जाके दायां होगा। देखिए O के दायां क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि ई साइड O का दायां होगा, तो हो गया। अब उसने क्या कहा कि Q जो है, देखिए इस लाइन को देखिए, Q जो है R और O के मध्य में, यानी Q जो है Q, तो Q इस जगह पर Q जो हो जाएगा R और O, तो R को इस जगह पर बैठा लीजिए। देखिए Q जो है R और O के मध्य में हो गया, ठीक है सर। Q जो है हम लोगों का R और O के मध्य में हो गया। फिर आगे देखिए क्या कहा, चार लोग तो बैठ गया, कह रहा है S जो है, यहाँ पर लिखा है S जो है R के निकटतम, यानी S जो है R के निकटतम बायां है, यानी S, तो S R के निकटतम बायां, इधर R के बायां साइड किधर हो जाएगा, इधर, इधर बायां का चिन्ह इधर है तो इधर जाएगा, तो बिल्कुल सही कह रहा है। बात को समझिएगा, रटने से नहीं होगा। अब एक लोग बचा है, यहाँ पर लिखा है U जो है हम लोगों का क्या लिखा है कि P एकदम छोर पर, फिर ठीक है U जो है T के निकटतम हम लोगों का दाएं है, यानी U जो है तो U यहाँ हो जाएगा, तो U यहाँ बैठा लीजिए। T के निकटतम दाएं है, T के क्या है निकटतम है, तो T इधर हो जाएगा। T को क्या कर लीजिए दोस्तों, ई साइड में बैठा लीजिए, हो गया, सब चीज बैठ गया। तो पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के मध्य में देखा जाए तो R आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 7 लोग है ना, तो R क्या हो जाएगा दोस्तों मध्य में, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। कुछ भी नहीं, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो देखते ही आंसर कर लेंगे, नहीं तो फिर माथा पे लीजिएगा, लगेगा कि बहुत बड़ा हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा और स्किप करना पड़ेगा। जो हमने तरीका बताया, आप ये देखिए यहाँ पर कि सर P अगर हम इधर लेंगे तो P इधर लेंगे, तो O के निकटतम दायां, तो O के निकटतम दायां, O का निकटतम दायां किधर से लेना होगा, तो O इधर नहीं लिख सकते हैं, इधर हम लोगों का O का तो बायां हो जाएगा, क्योंकि दायां हम लोगों का उस साइड, दायां का चिन्ह देखिए ई साइड में है और बायां का चिन्ह ई साइड में, इसीलिए इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।